वाक्य के भेद, जैसे हमने शब्द यानी क्या वो देखा है। शब्द यानी क्या? शब्द यानी वर्णों का समूह। बताया था हमने लास्ट लेक्चर में, शब्द जब ले लिया तब मैंने बताया था शब्द यानी क्या? शब्द यानी वर्णों का समूह, ठीक है नहीं? उसी तरह आज हमें देखना है वाक्य। आज हमें देखना है वाक्य। इससे पहले शब्द के बारे में बताया था मैंने, करेक्ट सीक्वेंस में आने चाहिए, करेक्ट क्रम से, सही क्रम से आने वाले वर्णों का समूह, उसे कहते हैं शब्द। करेक्ट। उसी तरह आज हम देखने वाले वाक्य। वाक्य वाक्य मीन्स क्या? वाक्य मीन्स क्या? वाक्य ऐसे ही शब्दों का समूह, शब्दों का समूह, शब्दों का समूह हमने दिया यहां पर। तो बोलो सत्य सदा, बोलो सत्य सदा, बोलो सत्य सदा। यहां पर हमने लिया बोलो सत्य सदा। यह जो है ये भी शब्दों का समूह है शब्दों का समूह। एक शब्द है, दूसरा शब्द है, तीसरा शब्द है। इसे हम वाक्य कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? वर्णों का समूह तो है, शब्दों का समूह है, लेकिन इसे हम वाक्य नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वह जो शब्दों का समूह है वह सार्थक नहीं है। सार्थक मीन्स मीनिंगफुल नहीं है। क्या है? मीनिंगफुल नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे? इसे सही सीक्वेंस में लगाएंगे। सदा सत्य बोलो, बोलो। ये हो गया। ये भी शब्दों का समूह है, लेकिन यह सही सीक्वेंस में है और इसका मीनिंग है सार्थक, अर्थ सही, जिसका कोई अर्थ है, इसका कोई अर्थ है। फिर परिभाषा क्या हुई शब्द वाक्य की? वाक्य की परिभाषा, शब्दों का ऐसा समूह, कैसा? सार्थक। शब्दों का सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे कोई विचार प्रकट हो या विचार की पूर्णता हो या पूर्ण विचार प्रकट हो, उसे कहते हैं वाक्य, उसे कहते हैं वाक्य। अभी वाक्य क्या ये समझ में आया है ना? अभी हमें देखना है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद। उसी तरह वाक्य के भेद, वाक्य के भेद, वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो तरह से है। एक है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और दूसरा है, दूसरा क्या है? रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अब हमें एक एक के बारे में जानकारी लेना है, एक एक के बारे में जानकारी लेना है। पहले देखेंगे हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के दो भेद हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य, विधानार्थक, विधानार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य, निषेधार्थक, निषेधार्थक वाक्य। तीसरा है प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य। चौथा है अज्ञार्थक वाक्य, अज्ञार्थक वाक्य।
अज्ञार्थक वाक्य। पांचवा है संदेहार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य। और छठा भेद है विस्मयार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य। इसी तरह के वाक्य के 6 भेद, अब हम एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला जो है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने की सूचना हो, जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने की सूचना हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की, कहेंगे होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानार्थक वाक्य कहते हैं। गाड़ी 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। 2 मिनट में गाड़ी दरवाजे पर आकर लग गई। एक पूर्ण विचार वहां पर स्पष्ट है। यहां सर्दी अच्छी है। लिखने से पहले मैंने पढ़ना शुरू किया। इस तरह के जो वाक्य है वह है विधानार्थक वाक्य। क्या कहते हैं उन्हें? विधानार्थक वाक्य। अब दूसरा प्रकार है निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य मीन्स क्या? निषेधार्थक वाक्य यानी क्या? जिस वाक्य में, ध्यान रखो, जिस वाक्य में किसी बात के न होने, ध्यान में रखो, किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है। इस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। फिर से ये दोहरा रहा हूं, जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। पहले हमें उदर की चिंता नहीं थी। उदर मीन्स स्टमक, पेट की कोई चिंता नहीं थी, नकार है यहां पर। फूल अपना प्रतिबंध नहीं बेचेगा। नकार है उसमें। नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी नहीं थे। मैं स्कूल नहीं गया था। वह घर नहीं आया था। जिन वाक्यों में क्या होता है, बात के न करने या न होने का बोध होता है, उन्हें निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। तीसरा है प्रश्नार्थक वाक्य। फिर प्रश्नार्थक वाक्य यानी क्या? सबसे आसान है जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया है। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया है उसे
प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया है उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। कैसे? आप किसे अपना आदर्श मानते हो? सवाल किया है, क्वेश्चन मार्क है। आप किसे अपना आदर्श मानते हो? क्या ठंड भरे मौसम में आकाश में तारे धुंधले दिखाई पड़ते हैं? क्या ठंड भरे मौसम में आकाश में तारे धुंधले दिखाई पड़ते हैं? क्या पिताजी आ गए? क्या पिताजी आ गए? इतनी देर तक तुम कहां थे? इतनी देर तक तुम कहां थे? आपने आपकी पढ़ाई पूरी कर ली है? आपने आपकी पढ़ाई पूरी कर ली है? इस तरह से क्या होगी परिभाषा? जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नार्थक वाक्य। ध्यान में रखिए, 2 अंकों के लिए यह सवाल है। कितने? 2 अंकों के लिए है। 1 अंक के लिए है निम्नलिखित वाक्य की सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए, उसमें आपको सेंटेंस दिया जाएगा और इन ब्रैकेट में आपको वो किसमें परिवर्तन करना है वो परिवर्तन करके आंसर लिखना है। 1 अंक के लिए है। और दूसरा है निम्नलिखित वाक्य के अर्थ के अनुसार, अर्थ के आधार पर भेद लिखिए या रचना के आधार पर भेद लिखिए। 1 अंक के लिए आता है, यानी पूरा टॉपिक ये 2 अंकों के लिए, इसलिए अच्छे से समझना और आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी चौथा अज्ञार्थक वाक्य। किसे कहते हैं? अज्ञार्थक वाक्य। यह भी बहुत आसान है। जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है। जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है उसे अज्ञार्थी वाक्य कहते हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता हो उसे अज्ञार्थी वाक्य या आज्ञावाचक भी उसे कहते हैं, या उसे आज्ञावाचक भी कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, दीन दरिद्रों के लिए, दीन दरिद्रों को रहने के लिए घर का इंतजाम करो। दीन दरिद्रों के लिए, दीन दरिद्रों को रहने के लिए घर का इंतजाम करो। करो ऑर्डर दिया। तुम अपनी पढ़ाई खत्म करो। करो। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना चाहिए, है कि नहीं? अब राज प्रथा मिटा दो। अब राज प्रथा मिटा दो। कल से पाठशाला कोई नहीं आएगा। कल से पाठशाला कोई नहीं आएगा, ये आज्ञा है। फिर क्या हुई हमारी परिभाषा? जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना हो उसे अज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। अभी नेक्स्ट, संदेहार्थक वाक्य। कैसे आएगा संदेहार्थक? नेक्स्ट, संदेहार्थक। संदेहार्थक मीन्स क्या? जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध हो। जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध हो। संदेह मीन्स डाउट। संदेह या शंका का बोध हो उन्हें संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्या होता है? संदेह या शंका का बोध हो उन्हें संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। शायद मेरी, अर्थ तो शायद मेरी कविताओं में आपको मिल जाएगा। शायद मिलेगा ही,
ऐसा नहीं है, शायद, डाउट है, शंका है। क्या है? अर्थ तो शायद मेरी कविताओं में आपको मिल जाएगा। शायद गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है, हो सकता है ना भी कर सकता हो, यानी भूख की इसे ही वो करता है ऐसा नहीं है, हो भी सकता है या ना भी हो सकता है। शायद गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। मानो के ससुराल वाले चिक व शीतल पार्टी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। शीतल पार्टी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, ना भी कर रहे होंगे, श्योर नहीं। मानो की ससुराल वाले चिक और शीतल पार्टी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, संदेह। तो क्या मैं हमारी परिभाषा फिर से दोहरा रहा हूं, जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध होता है उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं या संदेहवाचक वाक्य भी कहते हैं। दो नाम है, संदेहार्थक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य भी उसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट विस्मयवाचक। नेक्स्ट विस्मयवाचक। क्या है विस्मयवाचक? विस्मयवाचक क्या है? विस्मय यानी आश्चर्य, इसमें हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है। विस्मय, शोक, घृणा, तिरस्कार आदि का बोध होता है, उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। किसे? जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है। पता है आपको ये विस्मय आदि बोधक अव्यय है कि नहीं? जिनमें हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है उन्हें विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अच्छा फूल अपनी गंध नहीं बेचेगा। अच्छा एक्सक्लेमेटरी मार्क, फूल अपनी गंध नहीं बेचेगा। हाँ, हमने बहाना सोच लिया है। हमने बहाना सोच लिया है। एक्सक्लेमेटरी मार्क। वाह कैसी खुशबू है, वाह कैसी खुशबू है, वह एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है। फिर इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का बोध होता है उन्हें विस्मयार्थक वाक्य या विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं। आज हमने रचना के तौर पर हमें देखना, आज हमने देखे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अभी देखना है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। फिर रचना के आधार पर रचना की दृष्टि से तीन भेद है। पहला सरल वाक्य, सरल वाक्य, सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य। इस तरह से रचना के आधार पर तीन भेद। अब तीन के बारे में, एक एक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही सरल क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। मीन्स सिंपल सेंटेंस की तरह। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर रात के समय लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। रात के समय
लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। सामाजिक समता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा। सामाजिक समता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा। इस तरह से जिन वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उन्हें क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या? संयुक्त वाक्य यानी क्या? क्या है संयुक्त वाक्य की परिभाषा? संयुक्त वाक्य यानी जिस वाक्य में दो या दो से अधिक, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक या समुच्चय बोधकों से जुड़े रहते हैं। दो या दो से अधिक वाक्य या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं। अभी समुच्चय बोधक यानी क्या? समुच्चय बोधक आगे बताया आपको, है कि नहीं? और परंतु, किंतु, तथा, तथा, आदि, ये जो है ये क्या है? समुच्चय बोधक आ गए। फिर परिभाषा क्या हुई? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़े रहते हैं। समुच्चय बोधक मीन्स ये समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधकों से जुड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पर, हेमंत ऋतु आई तथा शिशिर ऋतु बीत गई। दो वाक्य देखिए यहां पर, हेमंत ऋतु आई, हेमंत ऋतु बीत गई। हेमंत ऋतु बीत गई तथा शिशिर ऋतु आई, शिशिर ऋतु आ गई। देखिए अभी दो वाक्य, हेमंत ऋतु बीत गई एक सेंटेंस है कि नहीं? शिशिर ऋतु बीत गई ये दूसरा सेंटेंस है। किसे जोड़ा है? तथा। किसे जोड़ा है? तथा। फिर क्या हुई परिभाषा? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधकों से जुड़ा होता है या जोड़ा होता है। बाबूजी इम्पला का प्रयोग खुद न के बराबर करते थे। एक सेंटेंस है, बाबूजी इम्पला का प्रयोग खुद न के बराबर करते थे। वह किसी श्रेष्ठ गेस्ट के आने पर ही निकाली जाती थी। वह किसी श्रेष्ठ गेस्ट के आने पर ही निकाली जाती थी। दो सेंटेंस है, किसे जोड़ा है? और समझ, वह किसी श्रेष्ठ गेस्ट के आने पर ही निकाली जाती थी। जांच अधिकारियों ने कनस्तरों को ढूंढा, मटकों को ढूंढा, परंतु कहीं कुछ नहीं मिला। देखिए 3 सेंटेंस है। जांच अधिकारियों ने कनस्तरों को ढूंढा, एक सेंटेंस है। दूसरा, मटकों को ढूंढा, दूसरा सेंटेंस है। परंतु कहीं कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला, तीसरा सेंटेंस। किससे जोड़ा है? परंतु से जोड़ा है। परंतु से वह उन्हें जोड़ा है। फिर जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसे जोड़े होते हैं? समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अभी तीसरा मिश्र वाक्य। क्या है मिश्र वाक्य? जिस वाक्य में
जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य मुख्य वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हो, उस पर डिपेंड। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और दूसरा उस पर शेष वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। देखेंगे यहां पर, उसे मिश्र वाक्य हम कहते हैं। मैं वह सौगंध नहीं बेचूंगा। वह सौगंध नहीं बेचूंगा जो मेरा संस्कार बन गई है। मैं वह सौगंध नहीं बेचूंगा। प्रधान वाक्य किस पर डिपेंड? दूसरे पर। कौन सी सौगंध? जो मेरा संस्कार बन गई है। यानी पहला जो वाक्य है इस पर डिपेंड है। मैं वह सौगंध नहीं बेचूंगा। कौन सी सौगंध? जो मेरा संस्कार बन गई है। संतरी को कहा गया था, उसने वैसा ही किया। संतरी को कहा गया था, मुख्य वाक्य क्या गया था पता नहीं चलेगा, वह वैसा ही करे। उन्होंने रसोई घर की पीपिया टटोली, टटोलना ढूंढना, उन्होंने रसोई घर की पीपिया टटोली क्यों? जो खाली थी। कौन सी पीपिया रसोई घर की? जो खाली थी। यानी एक प्रधान वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है, उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। इस तरह से हमें अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर दोनों भी प्रकार हमने यहां पर देखे हैं। जैसे थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं। पहले देखिए, पहले इसमें क्या पर मैंने कहा कि अर्थ के आधार पर भेद लिखिए। अर्थ के आधार पर भेद लिखिए। मैंने कहा था अर्थ के आधार पर भेद लिखिए। पहला सेंटेंस है, आज मेरे घर सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया। आज मेरे घर सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया। अर्थ के आधार पर विधानार्थी, प्रश्नार्थी, आज्ञार्थी कौन सा है? आज मेरे घर सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया। विधानार्थी वाक्य। दूसरा, और जाओ लक्ष्मी का राशन ले आओ। कौन सा है? आज्ञा की है। आज्ञार्थी वाक्य, लक्ष्मी का राशन ले आओ। चांदी कहां छिपा रखी है? सवाल क्या है? चांदी कहां छिपा रखी है? कौन सा आएगा? प्रश्नार्थी वाक्य। चांदी कहां छिपा रखी है? प्रश्न किया है, प्रश्नार्थी वाक्य। मेरे पास कोई धन नहीं है। नकार है, निषेध है, इसलिए यह निषेधार्थक वाक्य। कौन सा है? निषेधार्थक वाक्य। पांचवा, काकी उठो भोजन कर लो। आज्ञार्थी वाक्य। काकी उठो भोजन कर लो, आज्ञार्थी वाक्य है ना। अब शायद सृजन आ जाए। संदेह ना भी आए, कौन सा आएगा? संदेहार्थक वाक्य। अभी ये हमने देखे किस पर? अर्थ के अनुसार। अब हमें रचना के अनुसार देखना है। रचना के अनुसार भेद पहचानिए। एक दिन लपकानंद बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। एक दिन
लपकानंद बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। सरल वाक्य। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ये पहला। दूसरा मिश्र वाक्य है। 3 नंबर, मांडवी काफी बड़ी नदी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। मांडवी काफी बड़ी नदी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। कौन सा वाक्य आएगा? कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। कौन सा? संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य है कि नहीं? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। गाय ने दूध देना बंद कर दिया है क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है। गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। क्यों? दूसरे पर आश्रित है। क्यों? क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। 5वां, लक्ष्मी के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। लक्ष्मी के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। बिजली आकाश में चमक रही है। बिजली आकाश में चमक रही है। सेम सरल वाक्य है कि नहीं? सरल वाक्य। इस तरह से हमने वाक्य के भेद पहचानो। किसके आधार पर? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये देखा। अब हमें देखना है परिवर्तन। उसमें क्या करना है? परिवर्तन करना है। परिवर्तन कैसे आएगा? परिवर्तन कैसे आएगा? देखिए, अभी रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। संयुक्त वाक्य बनाना है। ये कौन सा है? सरल वाक्य है। संयुक्त बनाना। संयुक्त में क्या करना है? 2 वाक्य बनाने हैं। और किसे जोड़ने हैं? किसे जोड़ने हैं? विस्मयादि बोधकों से। कैसे आएगा फिर? रमजानी चुप खड़ी थी और आगंतुक की बातें सुन रही थी। 2 वाक्य किए हमने। रमजानी चुप खड़ी थी एक वाक्य, और आगंतुक की बातें सुन रही थी दूसरा वाक्य। किसने जोड़ा है? और। गाय पास जाने वाले को सिर मारने की कोशिश करती। गाय पास जाने वाले को गाय पास जाने वाले को सिर मारने की कोशिश करती। उसे मिश्र वाक्य बनाना है। कौन सा? मिश्र वाक्य बनाना है। मिश्र मीन्स क्या? एक मुख्य वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है। कैसे आएगा? ये सरल वाक्य है। मिश्र बनाना है। इन ब्रैकेट मिश्र वाक्य। कैसे आएगा? जो भी गाय के पास जाता वह उसे सिर मारने की कोशिश करती। मुख्य वाक्य, जो भी गाय के पास जाता, कब पता चलेगा? नेक्स्ट इस पर डिपेंड है। उसे सर मारने की कोशिश करती। एक मुख्य वाक्य, दूसरा आश्रित वाक्य। जो भी गाय के पास जाता वह उसे सर मारने की कोशिश करती। बेनालियम बीच उथला है पर मछुआरों की पहली पसंद है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। उसे बनाना है सरल वाक्य। कैसे आएगा? बेनालियम उथला बीच मछुआरों की पहली पसंद है। बेनालियम उथला बीच मछुआरों की पहली पसंद है। तभी किसी रणभेरी की तरह लहरों की आवाजें सुनाई दी। फिर से दोहरा रहा हूं। तभी किसी रणभेरी की तरह लहरों की आवाजें सुनाई दी। मिश्र वाक्य बनाना है। कैसे आएगा? तभी लहरों की आवाजें सुनाई दी। तभी लहरों की आवाजें सुनाई दी जो किसी रणभेरी की तरह थी।
तभी लहरों की आवाजें सुनाई दी जो किसी रणभेदी की तरह थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रायपुर एक छोटा सा आधुनिक शहर है। रायपुर छोटा सा अत्यंत आधुनिक शहर है। रायपुर अत्यंत छोटा सा आधुनिक शहर है। कैसे आएगा? फिर संयुक्त वाक्य बनाना है। रायपुर छोटा सा शहर है पर अत्यंत आधुनिक है। रायपुर छोटा सा शहर है पर अत्यंत आधुनिक है। इस तरह से हमने आज वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर दोनों देखे, उसके एग्जाम्पल देखे। वाक्य के भेद पहचानो, रचना के आधार पर पहचानो, वाक्य के इसमें अर्थ के आधार पर पहचानो और सूचना के अनुसार परिवर्तन करो। ये भी 5-5 6 एग्जाम्पल देखे।